Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और इंडोनेशिया के पर्सपेक्टिव से है। इंडोनेशिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको इंडिया के लिए इनवाइट किया गया रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है उसके चीफ गेस्ट के रूप से। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को भी हैप्पी रिपब्लिक डे। हमारी कंट्री के द्वारा 26 जनवरी 1950 के समय में फर्स्ट जो रिपब्लिक डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था। उसी समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि फर्स्ट रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है उस दौरान में भी इंडोनेशिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको एज ए चीफ गेस्ट के रूप से इनवाइट है वो किया गया था। उस समय हमारे जो बोथ कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि काफ़ी कुछ जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया। 1955 के समय एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनका जो रिलेशन है वो बूस्ट हो, साउथ साउथ कोऑपरेशन को यहाँ पे बूस्ट किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में बेंडुंग कॉन्फ्रेंस है। बेंडुंग नाम का जो जगह है वो इंडोनेशिया के अंदर सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि जो बेंडुंग कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था बोथ कंट्रीज के लीडर्स के द्वारा। उसी के लेटर फेज के अंदर में आपको 1961 के समय जो नेम का जो फर्स्ट समिट है वो देखने के लिए मिलेगा बेलग्रेड के वहाँ पे। तो आप देखिए कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है जिसका प्रेजेंट समय में जो रिलेवेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट उस एरा में जब कोल्ड वॉर का सिचुएशन था, वर्ल्ड वहाँ पे 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रिगार्डिंग में इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया इंडिया और इंडोनेशिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया और इंडोनेशिया के अलावा जो अदर 3 कंट्रीज और हैं जो उसके फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे, इसमें एक योगोस्लोवाकिया है, एक इजिप्ट है, और इजिप्ट के अलावा स्टूडेंट जो घाना नाम का जो कंट्री है उसके पॉलिटिकल लीडर। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इसी ईयर का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसके बारे में, तो आप देखिए कि 2025 के समय में हमारा जो कंट्री है 76 जो रिपब्लिक डे है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो आप देखिए उस दौरान में भी इंडोनेशिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्हीं को एज ए चीफ गेस्ट के रूप से इनवाइट किया गया। इस विजिट के दौरान में इंडिया और इंडोनेशिया के जो बायलैटरल रिलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से भी जो डिस्कशन है उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है बोथ कंट्रीज के लीडर्स के द्वारा। बहुत कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे के जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो, सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को कैरी आउट करना हो, उसको बोथ कंट्रीज के द्वारा इनिशिएटिव्स को जो एंडोर्स है वो किया गया है। इंडिया ने इंडोनेशिया को वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्टनर है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस है वो किया है कि इंडोनेशिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्टनर है, चाहे आसियान का रीजन हो या आप देखिए कि इंडो पैसिफिक का रीजन हो उसके अंदर में। क्या इंडिया और इंडोनेशिया का जो बाउंड्री है वो शेयर होता है स्टूडेंट? तो आप देखिए कि इंडिया और इंडोनेशिया का आपको जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, लैंड बॉर्डर है, उसका जो शेयरिंग कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट हमारा जो मैरीटाइम एरिया है, जो अंडमान सी के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो इंडोनेशिया के साथ में है मैरीटाइम बाउंड्री के थ्रू में। तो हमारा जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो यहाँ पे शेयर होता है इंडोनेशिया के साथ में, ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में जो इंडिया के द्वारा जिस तरीके से इंडोनेशिया को सपोर्ट किया गया था, इंडोनेशिया के वहाँ पे आप देखिए कि डच नाम के जो डच जो पावर्स हैं उनका बेसिकली कॉलोनी है वो हुआ करता था इंडोनेशिया का जो रीजन है। इंडिया के द्वारा जो डच रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसके अंदर भी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था। क्या इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि जो डच जो पावर्स हैं उनका यहाँ पे इंडिया के अंदर भी क्या उनके द्वारा विजिट किया गया था? तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अर्लियर फेज के अंदर पोर्तुगीज हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आते हैं। पोर्तुगीज के लेटर फेज के अंदर में आपको जो डच है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। डच के बाद में आप देखिए कि फ्रेंच नाम का जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो इंडिया के लिए आती हैं। और उसके लेटर फेज के अंदर में आपको 1600 के समय ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका इंडिया के अंदर जो अराइवल है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे इंडिया के अंदर जब सेटअप होती है या आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी रीड करोगे तो उनके पास में 2 यहाँ पे चैलेंज थे उस एरा के समय में। एक तो आप देखिए कि इंडिया का जो उस समय में जो पावर्स हैं उनको सब्जुगेट करना है, उनको डिफीट करना है, और जो फॉरेन पावर्स के साथ में जो कंपटीशन है उसको भी यहाँ से फेज आउट करना है, एलिमिनेट करना है। इनिशियल फेज के अंदर डच को आप देखिए कि एलिमिनेट किया जाएगा। पोर्तुगीज को एलिमिनेट करने के बाद में उनको कुछ एरिया के लिए सब्जुगेट कर दिया जाता है, जैसे कि दमन एंड दीव है, गोवा का जो एरिया है वहाँ पे, और दादर एंड नागर हवेली का जो एरिया है। आप देखिए कि फ्रेंच के साथ में उनका जो बैटल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि हम कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जाना करते हैं। 1670 आफ्टर द प्लासी को जैसे ही उनके द्वारा कैप्चर किया गया 1670 के समय में
आप देखिए कि उन कार्नेटिक वॉर्स के थ्रू फ्रेंच को भी सब्जुगेट है वो कर दिया जाता है, पुडुचेरी का जो एरिया है, चंद्रनगर का एरिया है, वहां तक। और डच इनिशियल फेज के अंदर रहते हैं, बाद में वो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उसके लिए चले जाते हैं। इंडिया में जिस तरीके से पॉलिटिकल पावर्स का जो राइवलरी था, इसको इंडिया का जो एज ए कॉलोनी के रूप से कैप्चर करने के रिगार्डिंग में, तो डच का जो वहाँ पे रेजिस्टेंस था इंडोनेशिया के वहाँ पे, तो उसके अंदर भी इंडिया के द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। रिसेंट जो रिलेशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि ब्रिक्स का जो मेंबर है वो बना है इंडोनेशिया, और इंडिया के द्वारा ब्रिक्स के मेंबर के रूप से इनको ऐड करने के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो भी प्ले किया गया। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ ईयर्स के अंदर में ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है वो आप देखिएगा एक्सटेंड हुआ है, काफ़ी कुछ कंट्रीज को ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है वो दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे इजिप्ट हो, इजिप्ट के अलावा इथोपिया हो, इथोपिया के अलावा आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सऊदी अरेबिया हो, सऊदी अरेबिया हो, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ईरान हो। अब आप देखिए कि इंडोनेशिया को भी ऐड किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, लैटिन अमेरिका से भी अर्जेंटीना को ऐड किया गया था, बट बाद में उनके द्वारा डिनाई है वो कर दिया गया ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है। इनिशियल फेज के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो 5 डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये ग्रुप है वो हुआ करता था, जिसमें 2011 के समय साउथ अफ्रीका के द्वारा ज्वाइन है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडोनेशिया के बारे में था। इसका जो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि जब भी रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन हुआ करता है, रिपब्लिक डे है हमारा जो आप देखिए इंडिपेंडेंस डे है, तो उस दौरान में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा कंट्री को एड्रेस किया जाता है, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बताए जाते हैं। वैसे ही प्रेसिडेंट मैम के द्वारा एड्रेस किया गया हमारे कंट्री को। और साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारी कंट्री के अंदर कंडक्ट होना चाहिए, जिससे कि पॉलिसी पैरालिसिस वो ना हो। पॉलिसी पैरालिसिस क्या होता है, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में दिल्ली के वहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो अब जब बजट हमारा जब पास किया जाएगा 1 फरवरी के समय में, तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ दिल्ली स्पेसिफिक जो इनिशिएटिव्स हैं उनको नहीं लॉन्च किया जा सकता है बजट के दौरान में। या आप देखिए कि जब बजट का सेशन नहीं है तो उस दौरान में भी आपको देखने के लिए मिलेगा किसी भी स्टेट के वहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो उस दौरान में गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसका पैरालिसिस का सिचुएशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जिस्टेंस में आने की वजह से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली क्या है, इनिशियली आप देखिए कि केरल के वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया था। इस प्रोसेस के थ्रू आप देखिए कि जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक इक्वल प्लेइंग फील्ड है वो प्रोवाइड किया जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना रहे। जो अगर सेंटर के अंदर उनका गवर्नमेंट है तो उनको स्टेट इलेक्शन के अंदर में किसी भी तरीके का जो फेवर है वो ना रहे। तो फ्री एंड फेयर वे के अंदर में न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे जो इलेक्शन को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे लगाए जाएंगे इलेक्शन के अंदर में। जो पर्सन इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जिस्टेंस में आने की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस का सिचुएशन क्रिएट होता है। कंटिन्यूस इलेक्शंस का पेज यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसको कंडक्ट करने का ज़रूरत है। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद सर, उनके लीडरशिप के अंदर एक कमेटी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि आप देखिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो कंडक्ट होने चाहिए आने वाले समय के अंदर में। इसके रिगार्डिंग में जो बिल है उसका डिस्कशन रहेगा पार्लियामेंट के अंदर में। अभी आप देखिए कि उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके लिए सेंड किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट मैम के द्वारा इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का, जिसके अंदर आप देखिए कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अद्भुत जो योजना है, इसके अलावा पीएम जनमन है, न्याय उत्थान का जो अभियान है उस स्कीम का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है इनके द्वारा। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो क्रिमिनल लॉज हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस करते हुए भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। मेंशन इनके द्वारा किया गया स्टूडेंट्स, हमारे जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं भगवान बिरसा मुंडा हैं, जिनके द्वारा छोटा नागपुर के रीजन के अंदर में जो मूवमेंट है उसको कैरी किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में। ट्राइबल्स को यूनाइट किया गया था भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा, जिनको कि आप देखिए कि धरती अब्बा के नाम से भी उनको जाना करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उनके मूवमेंट के रिगार्डिंग में। जो क्वेश्चन है 2020 के प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था, आप देखिए उनके मूवमेंट को किस नाम से जाना करते हैं, ऐसा भी जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो आपको डिटेल के अंदर जो पढ़ाई है वो करने का ज़रूरत है।
भगवान बिरसा मुंडा का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। जो हमारे वुमेन वुमेन जो एक्टिविस्ट हैं, वुमेन जो लीडर्स हैं, उनका भी जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इनके द्वारा मेंशन किया गया है। चाहे उसके अंदर में आप देखिए कि राजकुमारी अमृत कौर हो। राजकुमारी अमृत कौर कौन है? हमारा जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है उनके द्वारा आप देखिए कि उनको उनके द्वारा कैरी किया गया था। काफ़ी सारे जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशन है, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जो एम्स का जो इंस्टीट्यूशन है उसको सेटअप करना हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इनिशियल फेज के अंदर में बूस्ट करना हो, उसका जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको राजकुमारी अमृत कौर है उनका देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है उसके अंदर में हम पटियाला के अंदर में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट है हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर का, उसके भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में राजकुमारी अमृत कौर का जो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स। फिर इसके अलावा संजय जो सरोजनी नायडू हैं, हंसा मेहता हैं, जिनके द्वारा यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था। जो आप देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसके रिगार्डिंग में सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी के अलावा मालती जो चौधरी हैं उनका यहाँ पे नेम है वो मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट मैम के द्वारा एज ए वुमेन लीडर्स के रिगार्डिंग में। एम के गांधी आप देखिए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, उनके बारे में भी इनके द्वारा मेंशन है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके द्वारा जो ये हमें जो फ्रीडम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स के द्वारा, तो इसका जो वैल्यू है उसको अपहोल्ड करने का ज़रूरत है, इसकी वैल्यू को कैरी आउट करने का ज़रूरत है, जिससे कि हम यहाँ पे एज ए प्रोग्रेसिव नेशन और एज ए इंक्लूसिव नेशन के रूप से जो प्रोग्रेस है उसको कैरी आउट करें। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द हमारी जो फोर्सेज हैं उसके सुप्रीम कमांडर के रूप से वर्क करते हैं, आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर हैं। तो उनके द्वारा जब भी रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन हुआ करता है तो उस समय में कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनको भी अनाउंस किया जाता है। डिफेंस सेक्टर के हमारे जो पर्सनल्स हैं उनके द्वारा जो बेसिकली आप देखिए कि उनके द्वारा अपना जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया जाता है कंट्री के पर्सपेक्टिव से, और उन्हीं पर्सन्स की वजह से हम आप देखिए कि पीसफुली वे से इस कंट्री के अंदर में फंडामेंटल राइट हैं, डीपीएसपी हैं, इनके रिगार्डिंग में आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमें ये जो राइट है वो अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो सिक्योर हैं, कुछ हमारे जो पर्सनल्स हैं उनके द्वारा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया जाता है जब हमको ये जो पीस है वो देखने के लिए मिलता है कंट्री के अंदर में। तो उन जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को कुछ अवार्ड्स हैं उनका जो वेलोर एंड क्रेज के रिगार्डिंग में उनको अनाउंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशली प्रेसिडेंट के द्वारा। तो गैलेंट्री अवार्ड्स को यहाँ पे अनाउंस किया गया। गैलेंट्री अवार्ड्स के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें, टू टाइप के अवार्ड्स हैं वो हुआ करते हैं। एक तो आप देखिए कि वॉर का जो सिचुएशन है उस समय इनको अनाउंस किया जाता है। वॉर के समय जो अनाउंस किए गए गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो 1950 के समय स्टार्ट हुए थे। लड़ाई के समय जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो 1950 के समय आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि पीस का जो समय है जब कोई भी वहाँ पे वॉर का सिचुएशन नहीं है उस समय भी जो सेक्रीफाइस तो कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलता है। तो पीस के समय में भी यहाँ पे जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनको 1952 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे वॉर के समय के बारे में, तो आप देखिए कि परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र जो कि हाईएस्ट यहाँ पे अवार्ड हुआ करता है हमारा डिफेंस पर्सनल्स के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि परमवीर चक्र के रिगार्डिंग में फिर यहाँ पे महावीर चक्र है और स्टूडेंट्स वीर चक्र है। ये 3 ऐसे अवार्ड्स हैं जो वॉर के सिचुएशन के दौरान में ग्रांट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र आपको बेसिकली पीस का जो समय है उस दौरान में देखने के लिए मिलेंगे। अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है और आप देखिए कि स्टूडेंट शौर्य चक्र है, शौर्य चक्र है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स को यहाँ पे अनाउंस है वो किया गया। 2 कीर्ति चक्राज हैं, तो कीर्ति चक्राज के अलावा स्टूडेंट 14 यहाँ पे जो शौर्य चक्राज हैं वो आपको देखने 14 शौर्य चक्राज हैं। 93 टोटल जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनको अनाउंस किया गया। अब आप देखिए कि जो सिविल अवार्ड्स हैं उनको भी अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के दौरान में ही, जिनको कि हम पद्म अवार्ड्स के नाम से जाना करते हैं। पद्म अवार्ड्स ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उनको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 1954 के समय में। स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ पर्सन जिनको अनाउंस किया गया है उनके बारे में आप जरूर से रीड करना। मेंस के आप देखिए कि अपने जो आंसर राइटिंग है उसके अंदर आप उनका जो एग्जाम्पल है उसको कोट कर सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन है किसी सेक्टर के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि 2014-15 के समय गवर्नमेंट के द्वारा जो पद्म अवार्ड्स का जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ करता है उसके रिगार्डिंग में भी जो चेंजेज हैं वो किए गए हैं।
काफ़ी सारे आप देखिए कि ऐसे भी लोग हैं जिनको कि कोई जाना नहीं करता था, उनका जो वर्क उनके एरिया से रिलेटेड था, तो उनको भी जो पद्म अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं लास्ट 10 ईयर्स के दौरान में। 1954 के समय ये जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। आप देखिए कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। काफ़ी बार आपको जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनके लीडरशिप के अंदर वो कमेटी है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर में आप देखिए कि जो पद्म अवार्ड्स हैं वो किसको देना है, जिसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री हैं, 3 काइंड ऑफ अवार्ड्स हैं। हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है। क्या किसी तरीके का मॉनेटरी सपोर्ट है, क्या पैसे हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स? किसी भी तरीके का जो मॉनेटरी सपोर्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा पद्मा अवार्ड्स के साथ में। क्या हमारा 1954 के समय इनको जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कंटिन्यूअस जब से लेकर 2025 तक, तो आप देखिए कि 2 टाइम्स इनका जो सस्पेंशन है, 2 टाइम इनका जो सस्पेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 1978-79 के समय इनको सस्पेंड कर दिया गया था। और स्टूडेंट्स 1993 से लेकर 1993 से लेकर 97 का जो समय है उस समय भी इनको जो सस्पेंड है वो कर दिया गया था पद्मा अवार्ड्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टेररिज्म के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि 26/11 जो मुंबई के अंदर अटैक होता है तो उसी के रिगार्डिंग में है। जो उसके एक मेन अक्यूज्ड पर्सन है जिनको कि एक्स्ट्राडिट है वो किया जाएगा यूएस के वहाँ से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा एक रिव्यू पिटीशन है जिसके अंदर इनका जो एक्स्ट्रेडिशन है उसको डिनाई है वो करने के रिगार्डिंग में आप देखिए फाइल किया गया था, जिसको कि डिनाई कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। और इनका जो एक्स्ट्रेडिशन है वो इंडिया के लिए कैरी होगा। आप देखिए कि ये पर्सन है जिनके द्वारा इस टेरर जो अटैक है उसके अंदर में कम्प्लीटली जो प्लानिंग है एग्जीक्यूशन है उनको कैरी किया गया था। हमारे काफ़ी जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो पुलिस फोर्स से रिलेटेड थे उनके द्वारा अपना जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया गया था। लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि एनएसजी जो कमांडोज हैं उनके द्वारा उस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है कुछ दिनों के लिए। हमारे जो आप देखिए कि जो होटल ताज है, नरीमन हाउस है, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर कंटिन्यूस आपको टेरर का जो टेरर है, वायलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा उन 2-3 डेज की रिगार्डिंग में। तो 26/11 का जो टेरर अटैक है उसके मेन अक्यूज्ड हैं जिनको कि एक्स्ट्राडिट किया जाएगा इंडिया के रिगार्डिंग में। नैनो यूरिया आप देखिए कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके अंदर यूरिया का जो यूज है या आप देखिए कि कंजप्शन का जो डिमांड है वो हर एक साल आपको देखने के लिए मिलता है। कल्टीवेशन जो स्पेशली ग्रोइंग का जो सीजन है किसी भी क्रॉप का, उस दौरान में यूरिया का स्पेशली जो डिमांड है या आप देखिए कि डेफिसिट का जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट होता है काफ़ी बार। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में नैनो यूरिया है उसको प्रमोट किया गया था। हमारा जो आप देखिए कि इफ़को नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है फर्टिलाइजर्स के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा। अब यहाँ पे नैनो यूरिया का जो ओवर टाइम यूज है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है कि जो ग्रेन्स का जो यील्ड है उसको ये रिड्यूस कर सकता है। हमारे कंट्री के अंदर प्रेजेंट समय में जो 70% जो ग्रेन्स का जो एरिया है उसको डोमिनेट किया जाता है राइस और वीट के द्वारा। राइस और वीट का डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो यील्ड है उसको रिड्यूस किया जा सकता है नैनो यूरिया का अगर कंटिन्यूस यूज है उसको कैरी आउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। इस एरिया के अंदर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कैरी किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है वहाँ पे ये प्रोग्राम है उसको कैरी किया जाएगा। लद्दाख है, लद्दाख के बाद में आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रहेगा जो बॉर्डर एरिया है चाइना के साथ में। आप देखिए कि लद्दाख का वही एरिया है जहाँ पे 1962 के समय जो बैटल ऑफ रेजांगला है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसी लद्दाख के अंदर में आप देखिए कि 2020 के समय भी जो गलवान वैली का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड का जो बॉर्डर एरिया है चाइना के साथ में वन ऑफ द स्टेबल, तो किसी भी तरीके का जो लेस डिस्प्यूट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि अगर हम बात करें सिक्किम के पर्सपेक्टिव से तो सिक्किम का जो एरिया है वहाँ पे आपको जो 1967 के समय नाथुला का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सिक्किम के वहाँ पे कर्नल रायसेन है जिनके द्वारा आप देखिए कि जिनको टाइगर ऑफ नाथुला अनडिस्प्यूटेड टाइगर ऑफ नाथुला के नाम से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिनको जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो भी दिए गए थे 1967 के उस कन्फ्लिक्ट के लेटर फेज के अंदर में।
और इसके अलावा स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे भी आपको कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस कंटिन्यूस कन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे विलेजेस के अंदर में जो बेसिक सर्विस को प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी हो और भी काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था 2022 के समय में। आप देखिए कि बॉर्डर एरिया के अंदर में एक आपको बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी देखने के लिए मिलेगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आउटब्रेक के पर्सपेक्टिव से है, पुणे के वहाँ पे जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिला है। अब अगर हम डिस्कस करें ये जो आउटब्रेक है वो किसका है, तो आप देखिए कि गैलियन बेरे सिंड्रोम है। गैलियन बेरे सिंड्रोम का जो आउटब्रेक है वो हुआ है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये बेसिकली, जिसके अंदर आप देखिए कि जो इम्यून सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको नंबनेस है, लिम्स के अंदर में जो नंबनेस है उसको ऑब्जर्व है वो किया जाता है। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन बेसिकली यहाँ पे यूरियन बेरे जो सिंड्रोम है जो आउटब्रेक है उसको कैरी करता है। तो हमारा जो हेल्थ का जो टीम्स है वो वहाँ पे विजिट किए हैं, इस आउटब्रेक के जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनको डिटेक्ट किया जाए, उसके रिगार्डिंग में जो हेल्थ का जो फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड किया जाए। स्टूडेंट्स पैलेस्टाइन के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग में कहा गया है कि आप देखिए कि इंडिया के द्वारा पैलेस्टाइन का जो पैलेस्टीनियन जो एरिया है उसके डेवलपमेंट के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो असेंशियल और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है गाजा के अंदर में रिस्टोरेशन या रिकंस्ट्रक्शन, उसके अंदर इंडिया के द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया जाएगा, ये पैलेस्टीनियन डिप्लोमेट के द्वारा कहा गया है। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए कि इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है जिसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडिया का डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी कंटिन्यूस है उन एरियाज़ के रिगार्डिंग में, वहाँ पे जो बेसिक ह्यूमन राइट का जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड किया जाए। यूएन का आप देखिए कि जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसके अंदर भी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को, यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर में जो सपोर्ट है वो इंडिया के द्वारा। वीर गाथा आप देखिए कि बेसिकली हमारा जो डिफेंस के जो वेलोर्स हैं, डिफेंस का जो वर्क है उसको प्रमोट किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जो ओबेसिटी है उसके जो पैरामीटर्स हैं जिसको आप देखिए कि चेंज किया गया। बीएमआई का ये कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, बॉडी मास जो इंडेक्स है, तो उसी के रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा यहाँ पे न्यू गाइडलाइंस हैं। आफ्टर द 15 ईयर्स के बाद में नई जो गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है कि बॉडी के अंदर आप देखिए कि फैट कंटिन्यूस इंक्रीजिंग होता है बट मेटाबॉलिक जो डिसफंक्शनलिटी है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक तो उस कैटेगरी को यहाँ पे ऐड किया गया है कि फैट का इंक्रीज है बट मेटाबॉलिक जो डिसेबिलिटी है उसके अंदर में आपको किसी भी तरीके का जो डिसफंक्शनल है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। एक आप देखिए कि यहाँ पे विद कंसिक्वेंसेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, फैट का इंक्रीज हुआ है उसके कंसिक्वेंसेज हैं। तो उसी के पर्सपेक्टिव से ओबेसिटी के जो यहाँ पे एरियाज हैं, जो बीएमआई के कुछ गाइडलाइंस हैं उनको रिवाइज है वो किया गया है उन पैरामीटर्स को बीएमआई इंडेक्स के थ्रू में। आप देखिए कि इंडिया के जो पर्सनस हैं उनका आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो चेंजेस हैं उनको किया। यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो पावर के अंदर में आए हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि काफ़ी कुछ जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं, उसके उनके ही डिसीजन के रिगार्डिंग में जो क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए। दो और न्यूज़ हैं जिनको कि न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया था, जो कोप 21 है, पेरिस एग्रीमेंट है, जिसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा विड्रोवल किया गया। क्लाइमेट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा उसके रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है। तो आप देखिए कि इनिशियली जो उनके जो डिसीजंस है वो क्या सिग्नल करते हैं उसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पे डिसीजंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा जो डिसीजन है वो लिया गया है। फर्स्ट आप देखिए कि 6 जनवरी 2020 के समय में, 6 जनवरी 2020 या 21 के समय में यूएस के वहाँ पे आपको जो राइट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कैपिटल हिल्स का जो एरिया है वहाँ पे, तो आप देखिए उन जो वायलेंस के जो बेसिकली पर्सन्स हुआ करते थे उनको जो पार्डन है वो प्रोवाइड किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट ये तो उनका डिप्लोमेटिक जो इंटरनल जो डिप्लोमेसी है उसके इंटरनल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से हुआ। अब आप देखिए कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से उनके द्वारा विड्रोवल किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। तो इंस्टीट्यूशन से जो विड्रोवल है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट जो टेन्योर है उस समय भी आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो आप देखिए कि यूनेस्को से उनके द्वारा विड्रोवल करना हो,
WMO से विड्रोवल करना हो, सॉरी WHO से विड्रोवल करना हो, और भी काफ़ी कुछ इंस्टीट्यूशन से फर्स्ट टेन्योर के दौरान भी विड्रोवल है वो किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट से विड्रोवल किया है। बर्थ का जो राइट सिटीजन है, जो कि 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसको आप देखिए कि एनफोर्स करने से मना किया गया है। और 100% जो टैरिफ है वो लगाया गया है ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर में। तो अर्लियर फेज के कुछ उनके जो डिसीजंस हैं। इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करना, सदर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे मैक्सिको के बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में जो पर्सनस का जो डिपोर्टेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिसीजन है वो लिया गया है। इनके द्वारा इलीगल जो पर्सन है उनका डिपोर्टेशन इनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। और स्टूडेंट जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसको गल्फ ऑफ अमेरिका का जो नाम है वो दिया गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को क्या नाम दिया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका, जो कि एक इम्पोर्टेंट आप देखिए कि वाटर बॉडी है नियर द US का जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए कि अलास्का के रीजन के अंदर में जो हाईएस्ट पीक है उसका भी नाम इनके द्वारा चेंज करने का जो प्रपोजल है वो रखा गया है। तो काफ़ी कुछ ऐसे डिसीजन है वो लिए गए हैं। क्या पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी का जो सिचुएशन है वो क्रिएट करता है डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से? जैसे स्टूडेंट सम काइंड ऑफ कंसर्न्स है उसको तो ये रेज करता है। आप देखिए कि यहाँ पे ये जो डिसीजंस हैं US के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइमेट के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि क्लाइमेट के रिगार्डिंग में तो स्टूडेंट जो COP21 का जो एग्रीमेंट है उससे इनका विड्रोवल है। UNFCCC जो है उससे अभी विड्रोवल है वो नहीं किया गया है। उनका विड्रोवल क्यों किया गया? क्योंकि उनके द्वारा जो एमिशन है वो हाईएस्ट लेवल है। और आप देखिए कि उनके द्वारा बताया गया है कि जो नए जो कंट्री हैं जिसमें इंडिया है, चाइना है, उनका एमिशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ से लास्ट 10 ईयर, मैक्सिमम लास्ट 20 या 30 ईयर्स के अंदर में जो वर्किंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके द्वारा मोर देन 200 के ईयर्स के अंदर में जो पोल्यूशन लेवल क्रिएट किया गया, तो उनका आप देखिए कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से इंडिया के द्वारा कॉमन आप देखिए कि यहाँ पे टारगेट रहे बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। जो डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो बोथ कंट्रीज का, उन कंट्रीज का होना चाहिए जिनके द्वारा ऑलरेडी जो पोल्यूशन है उसको आप देखिए कि किया गया है, पोल्यूट किया गया है इन्वायरमेंट को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। यमन के जो होतीज़ हैं उनके द्वारा भी आप देखिए कि कुछ पर्सनस को रिलीज किया गया, जिसमें आप देखिए कि इजराइल और हमास का जो पीस एग्रीमेंट हुआ है उसी के रिगार्डिंग में रेड क्रॉस के द्वारा इसको मेंशन किया गया। चाइना के पॉलिटिकल लीडर, US के पॉलिटिकल लीडर का डिस्कशन है, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। लेबनान के द्वारा कहा गया, इजराइल के द्वारा विड्रोल प्रोसेस है वो स्लो वे के अंदर कैरी किया गया है। तो आप देखिए कि इजराइल और लेबनान का भी जो एग्रीमेंट है वो हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट साउथ चाइना सी के परस्पेक्टिव से है। फिलीपाइंस के द्वारा चाइना को अक्यूज्ड वो किया गया है, उनके द्वारा जिस तरीके से टारगेट है वो किया गया। US के द्वारा जितना भी जो एड्स हैं, जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता था उसको फ्रीज कर दिया गया है। इजराइल और इजिप्ट को अभी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से था। अब आप देखिए कि द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उस दिन में एक फ़ोटो के थ्रू शो किया जाता है कश्मीर के वहाँ पे 40 डेज का जो हार्श विंटर का समय हुआ करता है, जिसको कि हम चिल्ली कालान के नाम से जाना करते हैं। चिल्ली कालान के अंदर में जो फ्रीजिंग सिचुएशन है उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।